नमस्कार दोस्तों। आज हम सीटेट पेपर सेकंड जो आज 8 फरवरी 2026 को 9:30 बजे से हुआ है, जो क्लास 6 से 8 के लिए था, उसके पेडागोजी सेक्शन के कंप्लीट सॉल्यूशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इसका जो पहला प्रश्न था वो था अभिकथन और कारण का। अभिकथन कह रहा है यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। कारण कह रहा है बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास है आपका किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूलन की प्रक्रिया, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, अभिकथन और कारण का प्रश्न है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। कारण कह रहा है कि सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और आर दोनों क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वृद्धि में तेजी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन और कारण का प्रश्न है। मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। कारण कह रहा है विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों क्या है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक या साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण कह रहा है अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या आर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है। तो समस्या समाधान की प्रभावी युक्ति पैटर्न और संबंधों को पहचानना है। समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना भी है। जटिल समस्याओं को सरल भागों में विभाजित करना है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है वो प्रभावी युक्ति नहीं है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि विधि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुंच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, विद्यार्थी कुशलतापूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जब उनकी प्रक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किन नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अहंकार की नैतिकता के प्रति। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अभिकथन और कारण का प्रश्न है। विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। कारण कह रहा है विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और सी, यानी कि विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजना, ये दोनों क्या हैं, प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार, तो संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली 2 प्रभावी रणनीतियां कौन हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि स्वानुभाविक और कलन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थियों के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग अलग स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है कि पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन, अनमनस्कता की प्रवृत्ति जैसे विशिष्ट लक्षण किसकी पहचान के लक्षण हैं? तो यह जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है वो डिसलेक्सिया कहलाती है, पठन वैकल्यता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है कि, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और डी, वो सुनिश्चित करता है अपनापन और सुरक्षा, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 18 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की। रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए हमें आवश्यकता है ऑप्शन नंबर 3 की, प्रदर्शन उन्मुख के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो सहायक रणनीति है वो ये है कि जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना और समझने का प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अभिकथन और कारण का प्रश्न है ये। अभिकथन कह रहा है कि कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण कह रहा है स्कूल और पाठ्यचर्या जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण कह रहा है सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की जो भूमिका है वह बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीखने के बारे में आपका जो कथन सही नहीं है वो कथन है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है, गलत, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम हो जाता है जब, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जब गतिविधियां परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है हालांकि कथन और कारण का
प्रश्न है। अभिकथन कह रहा है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। कारण कह रहा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 की। कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? तो एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन जो है अधिगम के लक्ष्य में किया जाना चाहिए, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में किया जाना चाहिए, सहायता के प्रावधान में किया जाना चाहिए, मूल्यांकन में किया जाना, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लेखन वैकल्य जो है वो संवेदी बाधिता के अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की सिफारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जो पेडागॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन थे आपके पेडागॉजी में, 60 क्वेश्चन थे आपके सब्जेक्ट के, चाहे वो साइंस और मैथ हो या फिर सोशल साइंस रहा हो, और फिर 30 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश, फिर 30 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है जो आज का लास्ट क्वेश्चन है पेडागॉजी का। क्वेश्चन कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षक स्पेस की अवधारणा का अभ्यास करता है। तो ऐसा करके शिक्षक किस अवधारणा का अभ्यास करता है? तो ऐसा करके शिक्षक आलंबन की अवधारणा का अभ्यास करता है। ऐसा करके शिक्षक आलंबन की अवधारणा का अभ्यास करता है, यानी कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, आज के सेकंड पेपर के 30 प्रश्न जो पेडागॉजी से थे हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उस डाउट को उसमें क्लियर किया जाएगा, जो भी रेफरेंस होगा रेफरेंस देके। थैंक यू।